ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाणम। गाथा नंबर 30। गाथा नंबर 30 और गाथा नंबर 31, इन दो गाथाओं में आचार्य भगवान पंचम गुण स्थान का वर्णन करते हैं। पंचम गुण स्थान का नाम क्या है? पंचम गुण स्थान का नाम है देश संयम, वीरता, वीरत। देश संयम अर्थात किंचित मात्र संयम या आंशिक संयम, और वीरता विरत अर्थात विरत भी होना, विरक्त भी होना, और अविरत अर्थात विरत नहीं भी होना। अब किससे विरत हैं, किससे अविरत हैं, इसको आचार्य समझाते। देख, पच्चखाणु दयादो संजम भावो णहोदी नवरिम तु थोव बदो होदी तदो देश बदो होदी पंचमो। पच्चखाणु दयादो संजम भावो णहोदी नवरिम तु थोव बदो होदी तदो देश बदो होदी पंचमो। पच्चखाणु दयादो संजम भावो णहोदी नवरिम तु थोव बदो होदी तदो देश बदो होदी पंचमो। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। पच्चखाणु दयादो, अलग अलग करेंगे तो शब्द निकलेगा पच्चखाण उदयादो, अर्थात प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से। संजम भावो णहोदी नवरिम तु, संजम भाव नहीं होता नवरिम तु अर्थात तब तक। यह एक प्रकार का अव्यय पद है नवरिम। मतलब इस गुण स्थान, इसके उदय से यह नहीं होता, ऐसी विशेषता को ये बतलाता है। नवरिम तु मतलब यहां पर या यहां तक। तो कहते हैं पच्चखाण उदयादो, प्रत्याख्यान नामक कषाय के उदय से संजम भावो ण होदी नवरिम तु, अर्थात प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से इस पंचम गुण स्थान में संयम अर्थात संयम, भाव, ण अर्थात नहीं, होदी मतलब होता है। अर्थात पांचवी गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से संयम भाव नहीं होता है। तू किंतु क्या होता है? थोव वदो होदी तदो, लेकिन उसी गुण स्थान में थोव वदो अर्थात स्तोक, स्तोक मतलब होता है थोड़ा, तो स्तोक, बधु मतलब व्रत, तो स्तोक अर्थात थोड़े व्रत होते हैं। तदो तथा इसलिए देश वदो होदी पंचमो, इसीलिए देशव्रती होता है
पंचम गुण स्थान। एकदम सरल। फिर से, प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से संयम भाव नहीं होता, किंतु स्थोकवदो थोड़े से व्रत होते हैं। इसीलिए देशवदो होदी पंचमो, इसीलिए देश व्रत होता है पंचम या पांचवा गुण स्थान देश व्रत कहलाता है। वहां पर संयम भाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्तोक व्रत अर्थात थोड़े से व्रत पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से पूर्ण संयम तो नहीं होता, किंतु यहाँ इतनी विशेषता होती है कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न रहने से या अनुदय होने से एक देश व्रत होते हैं। अतएव इस गुण स्थान का नाम देश व्रत या देश संयम है। इसी को पांचवा गुण स्थान कहते हैं। अब अच्छी तरह कषायों के शब्दों को समझना है, क्योंकि शुरू के 4 गुण स्थान तो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा थे। अब चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से गुण स्थानों का वर्णन आचार्य करेंगे। ठीक, तो आओ जब उसी समय आचार्य अन्य व्रतों कषायों का वर्णन करते हैं, तो हमें अच्छी तरह देखना है कि आप चारित्र मोहिनी की अपेक्षा गुण स्थान चलेंगे तो पहले नंबर पर जो थी अप्रत्याख्यानावरण, अ मतलब उसको आप तोड़ के लिखेंगे, अ प्लस प्रत्याख्यान प्लस आवरण। आ मतलब किंचित, थोड़ा सा भी। प्रत्याख्यान मतलब त्याग। आवरण मतलब आवरण या नहीं होने देती। तो जो कषाय थोड़ा सा भी व्रत देश संयम नहीं होने देती है उसे कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण। ये अप्रत्याख्यानावरण नाम की जो कषाय है, इस कषाय का जब तक उदय है तब तक थोड़ा सा भी संयम नहीं होने देती, लेकिन जैसे ही इस कषाय का अनुदय हुआ, ये हटी, तो ऐसे ही उसी स्थिति में उसी समय पांचवा गुण स्थान प्रकट होता है और देश संयम अर्थात थोड़ा संयम व्रताव्रत रूप अवस्था वहां प्रकट होती है। तीसरी कषाय है प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग और आवरण मतलब ढकना। तो जो त्याग को, संयम को, पूर्ण संयम को, सकल संयम को ढक लेती है उसे कहते हैं प्रत्याख्यानावरण। तो जब तक प्रत्याख्यानावरण है तब तक पूर्ण संयम नहीं हो पाता। तो पांचवी गुण स्थान वालों ने अप्रत्याख्यानावरण का तो अनुदय कर दिया। अनुदय मतलब एक प्रकार से वह उदय में नहीं है। तो जब वह उदय में नहीं है तो उनकी देश संयम तो प्रकट हो गया, लेकिन ऑन द सेम टाइम उसी समय पर वहां पर प्रत्याख्यानावरण नाम की कषाय उदय में बैठी है, इसीलिए संयम भाव नहीं होता। दोनों बातें समझना कि अप्रत्याख्यानावरण दब गई है या अनुदय में है, इस कारण उनके संयम का थोड़ा सा भाव बना, तो देश संयम तो प्रकट हो गया, लेकिन प्रत्याख्यानावरण उदय में बैठी है, इसलिए संयम का भाव नहीं है। फिर से देखें, प्रत्याख्यान पच्चखान उदयादो। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से संयम भावो अर्थात संयम भाव न होदी नहीं होता। नवरिंतु
किंतु थोब बदो थोड़े व्रत, स्तोक अर्थात थोड़े से व्रत होदी होते हैं। तथा तदो तथा इसीलिए, देश बदो होदी पंचमो इसीलिए पांचवा गुण स्थान देश व्रत थोड़े व्रतों वाला होता है। ठीक हुआ। अब इसकी और विशेषता क्या है उसे आचार्य अगली गाथा के माध्यम से बतलाते हैं।